प्रिय छात्रों, आपका परीक्षा का समय नजदीक है। मैं जेपी खरे आपके लिए कक्षा 10 से अध्याय 8 से लेकर के आया हूँ त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति होती क्या है? प्रिय छात्रों, आपको पता है कि त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, TRIGONOMETRY। और ये ट्रिगोनोमेट्री शब्द जो है 3 शब्दों से मिलकर के बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रोन, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ट्राई का अर्थ होता है 3, गॉन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। तो प्रिय छात्रों, इससे एक बात तो समझ में आती है कि त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप से संबंधित है। अब हम त्रिकोणमिति में आगे की बात करें, इसको और विस्तार से समझें, उसके पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा समकोण त्रिभुज। कारण ये है कि त्रिकोणमिति के आधार ही समकोण त्रिभुज है। वैसे तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए, यदि किसी को पता नहीं हुआ तो उसको भी समझ में आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसमें 3 कोणों में से, 3 कोण होते हैं ना, 3 कोणों में से कोई एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, तो उस त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने पहले से 3 समकोण त्रिभुज बना करके रखे हुए हैं। एक त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण A समकोण है। एक दूसरा त्रिभुज मैंने लिया है PQR, जिसमें कोण Q समकोण है। और एक तीसरा त्रिभुज DEF, इस तीसरे त्रिभुज में कोण F समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में केवल एक ही कोण समकोण होता है, बाकी के 2 कोण 90 डिग्री से कम, जिनको हम कहते हैं कि न्यून कोण, तो शेष 2 कोण न्यून कोण होते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये भी पता है कि समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है, या यूँ कहें कि जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको हम कहते हैं कर्ण। ये भुजा है कर्ण। बाकी की 2 भुजाएं, इनमें से एक को हम कहते हैं आधार और एक को कहते हैं लंब। लेकिन किसको आधार कहेंगे और किसको लंब कहेंगे? वैसे तो चूंकि ये दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो दोनों ही लंब हैं, एक दूसरे पर लंब हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में हमें इन शब्दों के अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि इसको ठीक तरीके से नहीं समझते हैं तो कई बार भूल भी हो जाती है, गलती भी हो जाती है। तो त्रिकोणमिति में हम जिस कोण का अध्ययन कर रहे हैं, या जिस कोण के सापेक्ष भुजाओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो उस न्यून कोण के सामने की जो भुजा है उसको कहते हैं लंब, और जो उससे लगी हुई भुजा है उसको कहते हैं आधार। इस भुजा को हम आसन्न भुजा भी कहते हैं और लंब को हम सम्मुख भुजा भी कहते हैं। इस त्रिभुज में देखिए, मान लीजिए हम इस कोण की बात करें, आर कोण की, तो आर के ठीक सामने कौन सी भुजा पड़ रही है? PQ। PQ कोण आर के लिए लंब हो जाएगी, और जो QR है, QR कोण R के लिए आधार हो जाएगी या आसन्न भुजा हो जाएगी। इसी प्रकार से कोण P के लिए, P के ठीक सामने जो भुजा पड़ रही है, यानी कि ये भुजा, यानी कि QR कोण P के लिए लंब हो जाएगी, और भुजा PQ क्योंकि इस कोण से लगी हुई है, ये इसके लिए आधार हो जाएगी। तो प्रिय छात्रों, त्रिकोणमिति में हम दरअसल करते क्या है कि 2 न्यून कोणों में से किसी भी एक न्यून कोण के सापेक्ष अन्य 2 भुजाओं के अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसे कोई एक न्यून कोण हमने ले लिया, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC में हमने कोण B को ले लिया, तो कोण B के सापेक्ष हम 2 भुजाओं के अनुपात किस प्रकार से निकाल सकते हैं? एक तो AC बटे BC, AC बटे BC। अब B के लिए AC क्या हो जाएगा? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और BC क्या हो जाएगा? कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण। इसी प्रकार से और क्या कर सकते हैं? AB बटे BC। AB क्या है? कोण B के लिए
आधार है, तो इसको हम लिखेंगे आधार बटे BC कर्ण है, कर्ण। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, और हम कर सकते हैं लंब बटे आधार, यानी कि AC बटे AB। AC आपके कोण B के लिए जो है लंब है, तो इसको लिख देंगे लंब, और AB क्या है, इसके लिए आधार है, तो इसके लिए लिख देंगे आधार। इन्हीं को हम पलट देंगे, कर्ण बटे लंब कर देंगे, कर्ण बटे आधार कर देंगे, और आधार बटे लंब। इस प्रकार से कुल 6 अनुपात, ये 6 अनुपात बनते हैं। इन्हीं 6 अनुपातों का हम त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं। तो किस प्रकार से इनका अध्ययन करते हैं प्रिय छात्रों, इसमें दो भुजाओं के अनुपात न्यून कोण के सापेक्ष, यदि एक ही प्रकार का न्यून कोण हो, एक ही माप वाला न्यून कोण हो, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब का और कर्ण का जो अनुपात आएगा वो निश्चित होगा। इसी प्रकार से आधार और कर्ण का जो अनुपात आएगा वो भी निश्चित होगा, और लंब का और आधार का जो अनुपात आएगा वो भी निश्चित होगा। मुख्य रूप तो यही है, बाकी इनको पलट देते हैं, इनका व्युत्क्रम कर देते हैं, हर को ऊपर ले जाते हैं और अंश को नीचे ले आते हैं, तो उससे 3 प्रकार और बन जाते हैं। क्योंकि इनके मान निश्चित होते हैं, इसलिए हमारे जो पूर्व आचार्य हैं गणित के, उन्होंने इनके लिए, इन अनुपातों के लिए कुछ निश्चित संकेत निर्धारित किए हुए हैं, जिन पर ही पूरी त्रिकोणमिति चलती है। तो अब देखिए कौन से संकेत निर्धारित किए हुए हैं। लंब बटे कर्ण, इसके लिए कहा गया साइन थीटा। थीटा कोण, ये जो न्यून कोण है, जिस कोण की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए बी कोण थीटा, और लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण को कहते हैं cos थीटा। इसके पश्चात लंब बटे आधार, लंब बटे आधार इसको कहते हैं tan थीटा। साइन थीटा को हम हिंदी में कहते हैं ज्या, cos थीटा को हिंदी में कहते हैं कोज्या, और tan थीटा को हिंदी में कहते हैं स्पर्शज्या। तो अब यदि इनका व्युत्क्रम कर दिया जाए, लंब बटे कर्ण के लिए हम पलट दें, कर्ण बटे लंब लिख दें, तो ये किसका व्युत्क्रम हो गया, साइन थीटा का। लेकिन इसके लिए एक नया संकेत दे दिया गया, कोसेक थीटा। ये किसका व्युत्क्रम है, 1 बटे, यानी कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होगा। पुनः आधार बटे कर्ण पे यदि हम पलट दें, कर्ण बटे आधार, इसके लिए एक नया संकेत दे दिया गया, सेक थीटा। ये किसका व्युत्क्रम है, ये cos थीटा का व्युत्क्रम है। इसके पश्चात लंब बटे आधार को पलट दें, आधार बटे लंब, तो इसके लिए भी एक नया संकेत निर्धारित किया गया, cot थीटा, और ये किसका व्युत्क्रम है, tan थीटा का, यानी कि 1 बटे tan थीटा। तो विद्यार्थियों, देखा आपने कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है, लंब बटे आधार tan थीटा होता है, कर्ण बटे लंब जो कि साइन थीटा का व्युत्क्रम है, ये कोसेक थीटा होता है। इसको हमने लिख दिया 1 बटे साइन थीटा। कर्ण बटे आधार जो होता है वो सेक थीटा होता है, ये cos थीटा का व्युत्क्रम है।
तो 1/cos थीटा लिख दिया। आधार बटे लंब cot थीटा होता है जो कि tan थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ये मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें सूत्र प्राप्त होते हैं sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। और इसके अलावा sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको ये सूत्र याद करने में परेशानी आती हो तो इसका एक बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बतलाता हूँ। वैसे ये बहुत से लोगों को पता होता भी है। इनको याद करने का एक बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत अच्छा तरीका है। इसको आप इस फार्मूले के जरिए याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। अब ये लाल बटे कक्का क्या है? L बटे K, यानी कि लंब बटे कर्ण। पहला आता है साइन थीटा, तो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो साइन थीटा का पहला आता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आता है A बटे K यानी कि आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का आता है L बटे A यानी कि लंब बटे आधार। और फिर इन्हीं को पलट देंगे तो बाकी के व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो भी आ जाएंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।